एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते भाजपाई, कांग्रेसी और किसान आंदोलनकारियों की ये तस्वीर हिसार की है। हिसार में कांग्रेस भवन के समक्ष उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब भाजपाई, कांग्रेसी व किसान आमने सामने हो गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तीनों गुटों के आमने सामने आने पर पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी ताकि कोई आपस में भिड़ न जाए। इसके लिए भारी पुलिस बल का इंतजाम किया गया था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं दिए जाने के कारण कांग्रेस भवन के समक्ष 2 घंटे का धरना देने का ऐलान किया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी कार्यालय गेट के बाहर व कांग्रेस भवन के सामने टेंट गाड़कर भाजपा नेता व कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। भाजपा के धरने के लिए पहले से ही पुलिस बल का इंतजाम किया गया था। तीनों पक्ष आमने सामने आने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई और सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि पंजाब के सीएम ने जो बयान दिया है सरासर गलत है। वह आंदोलनकारियों को पंजाब के बजाय हरियाणा में जाकर आंदोलन करने को कहते हैं ताकि वहां की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए और पंजाब की बची रहे। इस बयान पर हरियाणा कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया है और इसी की खिलाफत में भाजपा ने धरना दिया है। मुद्दे की कोई विशेष बात नहीं है। बात बड़ी इतनी सी है कि पंजाब सूबे का मुख्यमंत्री कांग्रेस का, और इसने एक बड़ा गंदा बयान दिया और उन्होंने किसान भाइयों को ये कहा कि भाई तुम यहाँ धरना दोगे तो पंजाब की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो बोले तुम जाकर हरियाणा में गुंडागर्दी करो। अब हमारी तो इतनी बात है कि एक पंजाब के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, पूरा देश एक है और वो ये कहे कि एक सूबे से जाकर दूसरे सूबे में बदमाशी करो, ये अच्छी बात नहीं है। अब जो हरियाणा में कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस भवन के सामने इसलिए बैठे हैं कि भाई तुम अपनी बात को क्लियर तो करो कि तुम्हें मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का जो ये बयान है ये प्यारा लगा या नहीं लगा, ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि भी मुख्यमंत्री पंजाब ने ये बात ठीक कही या नहीं कही। इतनी बातें बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा तो अपना स्टैंड क्लियर करें। हम आज केवल इसलिए बैठे। बीजेपी की सरकार हरियाणा में है और केंद्र में है, तो हरियाणा में जाकर अगर वो करते हैं, हाँ, केंद्र की बीजेपी गुंडागर्दी जाकर हरियाणा में करें क्योंकि बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। अगर इस बयान का ये समर्थन करते हैं तो हम इनका विरोध करते हैं और हम यहाँ बिल्कुल ठीक बैठे हैं। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों का जो मुद्दा है उसको भटकाने के लिए सीधे नहीं, भटकाने वाली कोई बात ही नहीं है। जो 3 कानून है वो अपने आप में बड़े स्पष्ट हैं और उनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल तक के लिए रोका हुआ भी है। और मेरा एक और प्रश्न है, बड़ा सीधा सा, आपको भी है, सबको है, ये 3 कानून जो भारत सरकार ने बनाए, ये तीनों कानून विकल्प के रूप में हैं। हमने ये कहा कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि कहीं भी बेचना कोई अच्छा कानून नहीं है तो आप मत बेचिए, ये विकल्प तो है ही आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करें। हमने ये जो कानून है ये विकल्प के रूप में दिए हैं और जब विकल्प के रूप में दिए हैं तो फिर इसका विरोध और समर्थन की कोई बात नहीं रह जाती है। मैं आपको एक विकल्प दूं कि आप तैरना सीख लो, आपको भड़का दिया उन्होंने, तैरना सीखेगा तो डूब जाएगा। मेरी बात सुनिए, अरे आपको अगर नहीं पसंद आप मत सीखो। किसान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, किसान बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैंने अपना स्पष्ट विजन कानून के बारे में रखा कि नहीं रखा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कांग्रेस वालों ने, क्योंकि उनके पल्ले अब कुछ रहा नहीं, उन्होंने 65 से 70 साल राज किया। क्या किया उन्होंने? कश्मीर का मुद्दा उलझा कर छोड़ दिया, धारा 370 लगा दी। हमारे मोदी जी ने आकर 1 सेकंड में उसका खात्मा कर दिया। फिर उड़ी का
हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, गलवान घाटी में युद्ध हुआ और उनके राज में चाइना ने 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन ले ली। राजा हरि सिंह ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान को देता हूं। 73,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने कब्जा ली। कांग्रेस ने क्या किया जी, बताओ जरा। कांग्रेस के विशेष प्रदेश प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने इस मौके पर कहा कि 3 कृषि कानून भाजपा सरकार लेकर आई है। किसान इन्हें वापस लेने के लिए दिल्ली में ही धरना देंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने ही कानून वापस लेने हैं। गर्ग ने पंजाब के सीएम के बयान का समर्थन दिया, लेकिन पंजाब के बजाय हरियाणा में किसानों के धरने पर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस तो किसानों के साथ आम जनता की आवाज को बुलंद कर रही है। 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई, मोदी साहब लेकर आए, केंद्र सरकार ने वापिस लेने, मगर ये शर्म नहीं करते। ये मोदी खिलाफ बोलने के बजाय ये कांग्रेस के बाहर बैठ गया आगे, जबकि 3 कृषि कानून कोई कांग्रेस नहीं लगाई, कांग्रेस ने लागू नहीं किए, कांग्रेस ने वापिस लेने, मोदी ने मोदी खिलाफ बोलना चाहिए। ये उकसाकर किसानों को उकसाकर कुत्ते मुकदमे दर्ज कर दिए, सिर फोड़ दिए, लाठी चार्ज किए, आंसू गैस के दाने होते। इसी प्रकार हमें उकसाकर भाईचारा खराब करने तुली हुई है। 20 आदमी और किराए के टट्टू ला रखे हैं, 800 पुलिस वाले जमा लगा रखे हैं, इन्हें पूरे हिसार जिले की पुलिस यहाँ लगा ली। कितना भारी हरासमेंट किया है और हजारों कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस पर शांति भी आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारी व्यापारी के साथ है, उनकी हित की लड़ाई लड़ती ही रही है और आगे भी लड़ती रहेगी, इसमें कोई दो नहीं। अमरिंदर सिंह ने किसानों को लेकर ये बयान दिया था कि जो हरियाणा में जाकर वो आंदोलन करें, पंजाब में ना करें, इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया। उसने अमरिंदर ने एक बयान दिया है कि केंद्र सरकार ने लागू किए, आप आंदोलन केंद्र सरकार में करें, दिल्ली में जा करें। जब पंजाब सरकार ने लागू नहीं किया, पंजाब सरकार को अधिकार वापिस लेने नहीं है, तो आंदोलन जिसने वापिस लिया वो करे। कांग्रेस पार्टी खुला समर्थन पंजाब के किसानों के साथ है, हरियाणा के साथ है, पूरे देश के किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और पूरा साथ दे रही है। अमरिंदर सिंह के जो बयान आया था, उस बयान पर हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नहीं, कोई गलत बयान नहीं दिया, उन्होंने यही कहा है कि केंद्र सरकार ने लागू किया, आप दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करें, दिल्ली सरकार ने वापिस लेने, तो गलत क्या लेना, उन्हें हरमिंदर ने वापिस लेना क्या? अरे हमने वापिस, कांग्रेस ने वापिस ले, बताओ तो हम वापिस ले लें, हमारा हाथ में कुछ है नहीं। आप तो प्रधानमंत्री के हाथ, उसके हाथ में, उसके खिलाफ आंदोलन। बीजेपी का आरोप है कि जो कांग्रेस है उसने किसानों को भी यहाँ पर बुलाया, जबकि ये नहीं, हमने किसी को नहीं बुलाया, किसान के खिलाफ है। ये बीजेपी वाले शहरों में, गांवों में घुस नहीं सकते, उनके खिलाफ नहीं, काले झंडे लेकर लोग गो बैक के नारे लगाते हैं, वही गो बैक के नारे इनके हाथ लग रहे हैं। ये हालात हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर है। ये अपनी जेब बिटाने के लिए दुखी नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस मौके पर पहुंचे किसान आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे वामपंथी किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश प्रेस प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया हुआ है कि जहां भी सार्वजनिक तौर पर भाजपा कोई कार्यक्रम करेगी, मोर्चा उसका विरोध करेगा। संयुक्त किसान मोर्चे का पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये फैसला है कि जहाँ भी बीजेपी जेजेपी सार्वजनिक जगह पर जल्द से जुलूस प्रदर्शन करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उसका डटकर विरोध करेगा। उसी के तहत ये कांग्रेस के कार्यालय में जाकर कुछ करते हैं, हमने कोई इंटरफेयर, ये सड़क पर बैठकर सार्वजनिक स्थल के ऊपर कांग्रेस के साथ है या और कोई, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम इनको सार्वजनिक जगह पर धरने प्रदर्शन नहीं करने देंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है। उसी फैसले के तहत हम आज इनको काले झंडे दिखा रहे, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। हमको कह रहे कानूनी नहीं, हम अपने संयुक्त मोर्चे के फैसले के ऊपर अडिग हैं, अडिग रहेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आज जो किसान आए हैं वो किसान नहीं, सिर्फ कांग्रेस ने उनको बुलाया है अपने समर्थन के लिए। इस पर वो बीजेपी कुछ भी कहे, दाती नागरी 1.5 एकड़ का किसान हूँ, 4 भैंस बांध की दूध बेच की बालक मेरे गुजारा करे से मैं अपने बताऊं लाग रहा। और मैं किसान नहीं, नंबरदार है ये गांव का, ये किसान नहीं, ये
भाई किसान नहीं, वो गेलड़ा मंडासा किसान नहीं, ये किसान है, हम टोटली किसान हैं। इनका प्रचार प्रसार है। इन लोगों ने हमेशा देश की जनता के साथ धोखा किया है। आजादी के आंदोलन के अंदर धोखा, अंग्रेजों को लेने वाले ये लोग उस समय देश के जनता के साथ इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर इन लोगों ने गद्दारी की और इस देश के टुकड़े करने में भी इन लोगों का अहम रोल है। और आज इस देश को बंटा धार कर कर तेल पी गया, रेल खा गया, किसानी खा गया और अब ये कह रहे हैं हम देश भगत हैं, भारत माता की जय। इनको शर्म नहीं आनी चाहती। जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाते, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो जाती, MSP का गारंटी कानून नहीं बन जाता, हमारे 1000 किसान शहीदों को शहीदी का दर्जा, उसके एक बच्चे को रोजगार नहीं मिल जाता और उसकी फैमिली की पेंशन नहीं बन जाती, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन जारी रहेगा तो संयुक्त किसान मोर्चा जहाँ भी ये जाएंगे हम इनका डटकर विरोध करेंगे। गुरु साहब, किसानों की संख्या आज इस विरोध में काफी कम देखी गई है, क्या कारण? ये हमें एट ए टाइम पता चला, मैं यहाँ जा रहा था अस्पताल से और जब मुझे पता चला हमें 10-12 आज संडे था, छुट्टी थी और टोलू पर हमारी मीटिंगें चल रही हैं 23 तारीख की तैयारी के लिए और 27 की तैयारी के लिए, तो उसके लिए हम गांव टोलू में जा रहे हैं। हम 15-10 किसान थे, हम उसी समय निकल कर यहाँ आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।